Assalamu alaikum students, welcome back. This is our lecture number 20 for coordination compounds. बेटा जैसा कि आपको पता है हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पहला टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो लिया था दैट वाज कॉल्ड टाइप हमने एग्जांपल दी थी, एक एग्जांपल मैंने दी थी यहाँ पे Bt NH3O2 एंड देन वी हैव C। इस कॉम्प्लेक्स में बेटा हमने देखा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे पॉसिबल है। तो बेटे आज हम देखेंगे जो बाकी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे वो कौन कौन से टाइप्स है। तो दूसरा टाइप जो है कॉम्प्लेक्सेस का उनकी फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला उनकी है Ma2BC टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पर्सपेक्टिव से क्योंकि मैं क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आइसोमेरिज्म पे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा एक कॉम्प्लेक्स देख लीजिए यहाँ पे Pt एंड देन वी हैव NH3O2 एंड देन Cl एंड देन दिस इज NO2 नेगेटिव एक्टिंग एज अ लिगेंड एंड दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Na2BC। बेटा इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जो A और B या C है ये यूनिडेंटेट लिगेंड्स है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं NH3 यूनिडेंटेट लिगेंड है, Cl नेगेटिव यूनिडेंटेट लिगेंड है, NO2 नेगेटिव जो है दिस इज यूनिडेंटेट लिगेंड। तो बेटा हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी बोला है अगर सिमिलर ग्रुप्स एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो जो हमारा आइसोमर होगा उस आइसोमर को हम नाम देंगे सिस आइसोमर, और अगर ये सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट पोजीशन पे होंगे तो जो आइसोमर है वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। अब इस कंपाउंड में आप देख लीजिए जब हमें नाम देना है इसका, अगर इसका मुझे नाम देना है तो मैं सिस और ट्रांस का यूज नहीं कर सकता हूं प्रोवाइडेड कि या जब तक कि मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया गया होगा। फिलहाल के लिए हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल के रखेंगे। Cl पे चार्ज -1, NO2 नेगेटिव पे चार्ज -1, NH3 पे चार्ज 0, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट X। और यहां से आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए x - 2 दिस इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू जो है वो आपको मिलने वाला है +2। कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो बेटा ये मैं नाम के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं नाम भी साथ ही लिखूंगा इसका। अब इसके हम सिस और ट्रांस आइसोमर को बनाएंगे। ये प्लैटिनम सेंट्रल मेटल आयन है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है वो हम आगे देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे जो सिमिलर ग्रुप्स है वो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, वो NH3 मॉलिक्यूल्स को मैं एडजेसेंट पोजीशन पे लगाऊंगा। ये NH3 और NH3 और इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसके साथ प्लैटिनम के साथ। बाकी हमें बचा यहाँ पे Cl नेगेटिव और देन वी हैव NO2 नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको आप जोड़ लीजिए और जो ज्योमेट्री इसकी है वो हमें मिलने वाली है दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? ये Na2BC टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में बेटा आप देख लीजिए जो सिमिलर ग्रुप्स इसमें है वो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं दो, NH3 और NH3। ये एडजेसेंट पोजीशन पे है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। एडजेसेंट पोजीशन 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है और 4 1 है। तो इस आइसोमर को मैं नाम दूंगा ये हमारा हुआ सिस आइसोमर। सिस आइसोमर। अब इसका ट्रांस आइसोमर अगर हमें बनाना है तो यही सिमिलर ग्रुप्स जो है इनको हम अपोजिट पोजीशन पे डाल देंगे और इस तरह से हमें ट्रांस आइसोमर मिलेगा। यहाँ पे मैं NH3 रखूंगा और दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल जो है उसको मैं अपोजिट पोजीशन पे लाऊंगा। ये NH3 है, बाकी हमें बचा यहाँ पे Cl और ये बचा हमारा NO2। जोड़ लीजिए ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमर है? ये हमारा ट्रांस आइसोमर हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज ट्रांस आइसोमर। बेटा ये ट्रांस आइसोमर है।
नाउ ये कौन सा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है? ये Ma2 का मतलब यहाँ पे दो सिमिलर ग्रुप्स हैं और दो डिसिमिलर ग्रुप्स मतलब यहाँ पे लिगेंड्स, दो सिमिलर लिगेंड्स है और दो डिसिमिलर लिगेंड्स है। सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पे है तो ये हमारा सिस आइसोमर, और दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो सिमिलर ग्रुप्स है वो अपोजिट पोजीशन पे है, तो जो आइसोमर बना वो आइसोमर कौन सा है? ट्रांस आइसोमर। अब आपकी मर्जी है, आप इन NH2 मॉलिक्यूल्स को कौन से अपोजिट पोजीशन पे डालना चाहेंगे, इस और इस पे या इस और इस पे, सो दैट इज नॉट मैटर। या यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन मैंने ये वाली और ये ली, आप चाहे तो यहाँ पे NH3 यहाँ पे NH3 या यहाँ पे आपकी मर्जी है। लेकिन एडजेसेंट पोजीशन, द मोमेंट द सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन एडजेसेंट पोजीशंस, द आइसोमर इज नोन एज सिस आइसोमर, एंड इफ दे आर प्लेस्ड एट अपोजिट पोजीशंस द आइसोमर इज नोन एज ट्रांस आइसोमर। तो मेरा बेटा यहाँ से आप देख लीजिए, आप हमें नाम देना है इस कॉम्प्लेक्स का, जो मैंने वहां पे रूल 5 की बात की है, रूल 6 की बात की है, नेमिंग ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। और वहां पे हमने बोला, जो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बात की, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर का नाम देने से पहले हमें वहां पे प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, सिस या ट्रांस। बाकी नाम उसका वैसे ही रहेगा एज पर द रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर। कैसे नाम देंगे? ये अमाइन है, ये क्लोरिडो है, ये नाइट्रो है, तो पहले अमाइन का आएगा। सो यहाँ पे रूल नंबर 3 के हिसाब से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई लगेगा, डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रो प्लैटिनम सेकंड। लेकिन दिखाना कैसे पड़ेगा? अगर इसका नाम, इसका खाली इसका नाम हमें लिखना है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? दिस इज डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रो प्लैटिनम सेकंड। लेकिन अगर इन दोनों में से आपसे पूछेंगे इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, स्ट्रक्चर दिया है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना है, दिस इज सिस, फिर थोड़ा यहाँ पे डैश करेंगे हम, फिर डैश का यूज करेंगे फिर, और उसके बाद हम नाम लिखेंगे दिस इज डाई अमाइन, और फिर क्लोरिडो, फिर यहाँ पे नाइट्रो, दिस इज नाइट्रो, और फिर उसके बाद प्लैटिनम, और ये प्लैटिनम के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेकंड है। इसी तरह इसका नाम अगर हमें लिखना है, यही नाम रहेगा, लेकिन आपको ट्रांस लिखना पड़ेगा। इसका नाम ऐसे आएगा, ट्रांस डैश, बाकी नाम यही है, ट्रांस डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रो प्लैटिनम सेकंड। और या अगर आपको हम उल्टा बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओ और इसका स्ट्रक्चर बनाओ, हमें इससे बिल्कुल पता चलता है। इसका मतलब सिमिलर ग्रुप्स को आप एडजेसेंट पोजीशन पे डाल दीजिए, और ट्रांस का मतलब सिमिलर ग्रुप्स को आप अपोजिट पोजीशन पे डाल दीजिए। सो दिस इज how we write the name of the cis and trans isomers. We are here dealing with the cis trans isomerism in square planar complexes. तो बेटा अगर मैं दूसरी एग्जांपल यहां पे दे दूंगा, आप यहां से NH3 को हटा के py डाल दीजिए, यही आप खुद कर लीजिए कॉपी पेस्ट का, सिस और ट्रांस आइसोमर बना दीजिए। ये पिरिडीन हो गया, PT_PY2 बिल्कुल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, सॉरी न्यूट्रल लिगेंड है PY पिरिडीन, और बाकी इसी तरह आप रख दीजिए Cl, और फिर हमारे पास बचा NO2। ये कौन से टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कौन सा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है? ये कॉम्प्लेक्स है Ma2BC टाइप कॉम्प्लेक्स, और इसमें हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आराम से दिखा सकते हैं, या ये कॉम्प्लेक्स भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, प्रोवाइडेड कि ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमने बोला है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। So this is about the second type of complexes, square planar complexes having general formula Ma2BC, and AB and C are unidentate ligands, doesn't matter whether they are neutral or electrically charged. And then if the complex is square planar complex having the formula Ma2BC or of the type Ma2BC, then geometrical isomerism is possible. We have two important examples, number 1 and number 2. पहले वाली एग्जांपल में मैंने आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाया, दूसरी वाली एग्जांपल को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। उसमें क्या करना है, यहाँ पे NH3 और NH3 के बदले पिरिडीन डालना है, फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे पिरिडीन और यहाँ पे पिरिडीन डाल दीजिए, आपको दूसरी एग्जांपल भी मिलेगी ऑफ द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। चलिए तो बेटा ये हुए दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जिनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। मैं यहां पे लिख के रखूंगा।
अब नीट के पर्सपेक्टिव से बेटा MA2B2 टाइप अगर मुझे कॉम्प्लेक्स मिलता है स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। दूसरा, अगर कॉम्प्लेक्स इस टाइप का है MA2BC टाइप का, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट फिलहाल के लिए दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने उनकी बात की। अब तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेटा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जिनकी फॉर्मूला है MAB2 टाइप। अब पहले दो कॉम्प्लेक्सेस में जो लीजेंड्स थे वो यूनिडेंटेड लीजेंड है, और इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स है, जो लीजेंड है, उसकी फॉर्मूला मैंने ऐसे लिखी AB, ये एक लीजेंड है लेकिन ये बाइडेंटेड लीजेंड है। अब ये बाइडेंटेड लीजेंड, सारे बाइडेंटेड लीजेंड्स नहीं हो सकते। मैं यहां पे लिखूंगा कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइडेंटेड लीजेंड है जिसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीजेंड। फिलहाल तीसरा टाइप जो कॉम्प्लेक्स इसका है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, उनकी फॉर्मूला है MAB2। AB एक बाइडेंटेड लीजेंड है लेकिन ये एक स्पेशल बाइडेंटेड लीजेंड होना चाहिए, दैट इज अनसिमेट्रिकल। अब बेटा बाइडेंटेड लीजेंड्स की बात हम जब करेंगे या बाइडेंटेड लीजेंड्स को हम जब देखते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीजेंड, दूसरे को हम नाम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीजेंड। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल। चलिए, ये लीजेंड पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूं बाइडेंटेड लीजेंड जिसकी बात हमने बहुत बार की, CS2NS2, और ये बॉन्डेड है CS2 एंड देन बॉन्डेड टू NS2। ये एक बाइडेंटेड लीजेंड है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने देखा है, दिस इज ईथेन 1,2 डायमाइन। ईथेन 1,2 डायमाइन। अब ये बाइडेंटेड लीजेंड है, यस इससे बाइडेंटेड लीजेंड। क्यों? इसमें दो डोनर एटम्स है, नाइट्रोजन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है। तो बेटा अगर आप इस बाइडेंटेड लीजेंड को देखेंगे, या मैं आपसे ऐसे बोलूंगा, अगर हम इस बाइडेंटेड लीजेंड को डिवाइड करना चाहेंगे दो पार्ट्स में, आप देख लीजिए आपको दो सिमिलर पार्ट्स मिलेंगे। ये पहला पार्ट हुआ, बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये भी यही है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? CS2NS2। अब दूसरा पार्ट जहां पे मैंने डिवाइड किया, इसको तोड़ दिया, इसमें CS2NS2, ये दो सिमिलर पार्ट्स हैं। तो अगर एक लीजेंड में सिमेट्री है, अगर एक लीजेंड में या एक लीजेंड में दो ऐसे पार्ट्स हमें मिलेंगे जो इक्वल पार्ट्स होंगे, सेम पार्ट्स होंगे, ऐसे लीजेंड को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीजेंड। मैं बाइडेंटेड लीजेंड की बात कर रहा हूं। तो ये हमारा एक लीजेंड है CS ईथेन 1,2 डायमाइन। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूंगा, देखो सिमेट्री देखने के लिए हम आगे भी देखेंगे, इसके लिए अलग अलग तरीके हैं, बट फिलहाल के लिए जो सिंपलेस्ट वे है, जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीजेंड, वो यही है कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड कर लीजिए, तोड़ दीजिए, दो हिस्सों में आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, जो आपके दो पार्ट्स मिल रहे हैं, पहला है CS2NS2, दूसरा भी है CS2NS2। मतलब अगर पहला पार्ट आपको मिल रहा है A, जो दूसरा पार्ट इसमें है वो भी है A, और A जो रिप्रेजेंटेशन है बाइडेंटेड लीजेंड की, ये एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीजेंड है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस लीजेंड को मैं बोलूंगा दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीजेंड, बाइडेंटेड लीजेंड, ठीक है बेटा। अब मैं दूसरी एग्जांपल लूंगा ऑक्सीडेट आयन की। अब ऑक्सीडेट आयन की फार्मूला ये है C डबल बॉन्ड O एंड देन सिंगल बॉन्ड O, इट इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन O नेगेटिव, ठीक है। फिर या ऐसे मैं लिखूंगा डायरेक्टली, मैं ऐसे लिखूंगा ऑक्सीडेट आयन की फार्मूला ये है
COO नेगेटिव और ये बॉन्डेड है विद COO नेगेटिव। चलिए अब ये बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि दो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स है। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ के देखूंगा, जो पहला पार्ट है अगर वो A है, जो दूसरा पार्ट है वो भी A है, और इन दो पार्ट्स में कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स होने चाहिए। और यहाँ पे O नेगेटिव से बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे O नेगेटिव से बॉन्ड बन रहा है। तो ये ऑक्सलेट आयन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है? ये एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ये एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो मेरे बेटे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें दो इक्वल पार्ट्स होंगे, दो सिमिलर पार्ट्स होंगे। कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स ऑब्वियसली हर एक पार्ट में होना चाहिए। अब यहाँ पे पहले देखा है आपको, ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, सिमिलर है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, सिमिलर पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं। और इन पार्ट्स में आप देख लीजिए कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स है। और अगर मैं इसको A से रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ से भी A मिल रहा है, इसमें A है और A है, उसका मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है A। ये हुआ आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, वैसे कॉम्प्लेक्सेस या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, जो हम अभी भी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां से बिल्कुल इजी है, हम समझ सकते हैं आराम से एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है। अब यहां से इसमें दो अनइक्वल पार्ट्स है A और B, मतलब दो सिमिलर पार्ट्स अगर बाइडेंटेड लिगेंड में नहीं है तो ऐसे लिगेंड को हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। चलिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, द एग्जांपल ऑफ ग्लाइसिनेट आयन। इसकी बात हमने की है जब मैंने लिगेंड्स की बात की। और ग्लाइसिनेट आयन ये है CH2, दिस इज बॉन्डेड टू NH2 and then this CH2 is bonded to COO negative। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड कैसे है? इसमें दो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स है, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। लेकिन अभी कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है? आप किसी भी बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यहां से आप देख लीजिए कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप इसमें है, तो A के बदले आपको बचेगा NH2 और B के बदले CH2CO नेगेटिव। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। या आप ऐसे भी बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ऐसे NH2 and then CH2 we have then COO नेगेटिव। यहां से कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप को अलग निकाल के देख लीजिए, आपको बचता है COO नेगेटिव, फिर इसमें क्या है CH2 NH2, और ये सिमिलर पार्ट्स नहीं है। ऐसे लिगेंड को मैं बोलूंगा यहाँ पे ये A हुआ हमारा और ये हमारा B हुआ, यहाँ पे ये A हुआ हमारा और ये B हुआ। ठीक है, आप किसी को भी A लीजिए, किसी को भी B लीजिए, कहने का मतलब एक ही है कि इस लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड में जो हम बात कर रहे हैं ये लिगेंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बेटा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट है 2 इन नंबर, AB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन कितने हैं? 2, और कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है? MAB2 टाइप। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। और यहां से और एक बात आप नोट करेंगे, इस ग्लाइसिनेट आयन पे चार्ज कितना है? -1। इज बाइडेंटेड लिगेंड बट इट इज नेगेटिवली चार्ज, और इसमें कितना नेगेटिव चार्ज है? इसमें 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। आप याद रख लीजिए क्योंकि मैं आगे इसका नाम भी लिखने वाला हूं जो मैं कॉम्प्लेक्स कहूंगा। चलिए, तो तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जहां पे हम बात कर रहे हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, वो कौन सा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है? वो MAB2 टाइप है। और AB कौन सा लिगेंड है? एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो फार्मूला कौन सी होगी? फार्मूला बेटा होगी ऐसे कॉम्प्लेक्स की MAA2 टाइप। और मेरे बेटे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, जिसकी हम अभी एग्जांपल भी लेंगे। बट फिलहाल के लिए जो हमारे पास है वो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है।
चलिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, ये बिल्कुल एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे PTGLY, दिस इज ग्लाइसिनेट एंड HOL2। अब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको अभी भी बोला कौन सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, ये हम आगे देखेंगे बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चलेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है और कौन सा टेट्राहेड्रल है। बट फिलहाल आप याद रख लीजिए ये जो ये कॉम्प्लेक्स है दिस इज ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और अब ये कौन सा टाइप है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का, MAB/HOL2। तो बेटा अगर इसका नाम हमें देना है, यहाँ पे मैं सिस ट्रांस का यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो मुझे बोलना है दिस इज डाइग्लाइसिनेट ऑफ प्लैटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल दीजिए। मैंने अभी भी बोला ग्लाइसिनेट यहाँ पे चार्ज -1 होता है, इस पे चार्ज x होगा, सो x - 2 = 0, x = +2। सॉल्व करके देख लीजिए, सो x - 2 = 0 एंड x = +2, तो नाम कैसे देंगे, डाइग्लाइसिनेट ऑफ प्लैटिनम सेकंड। So this is purely on the basis of the rules of nomenclature of the coordination compounds. लेकिन मेरा बेटा यहाँ पे ग्लाइसिनेट आयन एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटिक लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स इस टाइप का बना, मैंने बोला इनमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, और वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हम दिखाएंगे। यहाँ पे प्लैटिनम सेंट्रल मेटल आयन है, अब ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक बाइडेंटेड लिगेंड के साथ, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरे बाइडेंटेड लिगेंड के साथ, जो कि सेम है ग्लाइसिनेट। अब ग्लाइसिनेट आयन की फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है NS2 एंड दिस इज बॉन्डेड टू CH2 एंड इट इज बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हुआ हमारे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये देख लीजिए आप, ग्लाइसिनेट आयन की फार्मूला है CH2, इट इज बॉन्डेड टू NS2 एंड देन दिस इज बॉन्डेड टू COO नेगेटिव, उसको मैंने ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों का मैंने यहाँ पे यूज किया, वहां से आप स्टार्ट कर लीजिए। NS2 फिर किसके साथ बॉन्ड, CH2 फिर किसके साथ बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर किसके साथ बॉन्ड O नेगेटिव, तो उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किसके साथ, प्लैटिनम के साथ। ये हुआ हमारा, ये हुए हमारे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कहां से आ रहे हैं, ग्लाइसिनेट आयन से। तो बेटा अब दूसरे साइड से हमें दूसरा ग्लाइसिनेट आयन जोड़ना है। इसी तरह अगर हम जोड़ेंगे यहां से स्टार्ट करके, यहां से मैंने जोड़ दिया NS2, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया प्लैटिनम के साथ, और फिर हमारे पास बॉन्ड है CH2 के साथ, इसका बॉन्ड किसके साथ है, C डबल बॉन्ड O एंड इसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, O नेगेटिव, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब जो आपके कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स है उनको आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे NS2 है, इसको मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है NS2, और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट ग्रुप्स, और इनको मैं जोड़ के बता सकता हूं ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा आप यहां देख रहे हो ये NS2 और NS2, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। यहां से NS2 और इसका NS2 ये सिमिलर ग्रुप्स है, ये कौन से पोजीशन पे है, ये एडजेसेंट पोजीशन पे है। इसी तरह इसका ऑक्सीजन जो O नेगेटिव एक्चुअली है, और इसका ऑक्सीजन जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, 2 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स में, लेकिन इनमें ये सिमिलर है, इसका ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन सिमिलर है, इसका NS2 इसका NS2 सिमिलर है। तो सिमिलर ग्रुप्स कहां किस पोजीशन पे आ रहे हैं, ये आइडेंटिकल नेबरिंग पोजीशन पे आ रहे हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहे हैं। तो बेटा ये कौन सा आइसोमर हुआ, ये हुआ हमारा सिस आइसोमर, ये सिस आइसोमर है। अब इसका नाम देना है, कैसे नाम दोगे, दिस इज सिस, बाकी वैसे ही जो हमने यहां से देखा। सो दिस इज डाइग्लाइसिनेटो एंड देन वी हैव प्लैटिनम, और प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकंड है। नाउ दिस इज योर रोल नंबर 6, यू कैन ऐड ऑन देयर दैट व्हाइल नेमिंग द geometrical isomers, cis and trans are used as prefixes for naming the coordination compound.
चलिए बेटा, इसका ट्रांस आइसोमर हमें बनाना है, बिल्कुल इजी है। कैसे बनाएंगे? ये NH2 और ये वाला NH2 अपोजिट पोजीशन पे आना चाहिए, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अपोजिट पोजीशन पे आना चाहिए। तो उस तरह से जो हमें आइसोमर मिलेगा वो आइसोमर हमारा ट्रांस आइसोमर होगा। बहुत ही इजी है। यहाँ पे प्लैटिनम सेंट्रल मेटल आयन है, इसके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। किसके साथ बन रहे हैं? ग्लाइसिनेट आयंस। जो 2 ग्लाइसिनेट आयन हम यहाँ पे ले रहे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने हैं उनको, एंड देन वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। चलिए बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पे NH2 को जोड़ दूंगा, फिर CH2 को जोड़ दूंगा, शाबाश, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन को मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं उल्टा इसको जोड़ूंगा, NH2 को यहाँ से जोड़ देंगे। दिस इज NH2, इट इज बॉन्डेड टू CH2 एंड देन दिस इज बॉन्डेड टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जोड़ के यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स को आप आपस में जोड़ दीजिए, आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा? ये हमारा ट्रांस आइसोमर है, आइसोमर है ट्रांस आइसोमर। अब इसका नाम आप कैसे देंगे? नाम ऐसे देंगे जिस तरह यहाँ पे मैंने सिस लिखा, यहाँ पे बेटा मैं लिखूंगा दिस इज ट्रांस। बाकी जो नाम है इसी तरह ट्रांस, शाबाश, डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम, ये नाम इसका होगा प्लैटिनम सेकेंड। ठीक है, तो आपने देखा मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। यहाँ पे तीसरा टाइप जो कॉम्प्लेक्स का है वो ऐसे है, MAB2 टाइप। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसका बेटा पॉसिबल है। तो बेटे अगर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन बोलूंगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को हटा के आप यहाँ पे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगा दीजिए, तो क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? आप कॉपी पे रख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इथेन 1,2 डायमाइन कॉम्प्लेक्स, इथेन 1,2 डायमाइन को लिगेंड ले रहा हूँ, वो बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इथेन 1,2 डायमाइन ये है CH2 bonded to NH2 and then CH2 and then bonded to NH2। ठीक है, बॉन्ड बना लीजिए। कहां से स्टार्ट करेंगे? NH2 CH2 CH2, फिर यहाँ पे क्या आएगा? NH2। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा? NH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या आएगा? NH2। तो 4 के चारों पोजीशन पे NH2 आ रहा है, फिर बीच में CH2 CH2 बच रहा है। तो ये वाला जो वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड डालने के बाद जो कॉम्प्लेक्स वहां पे आ रहा है, 4 के चारों पोजीशन पे सिमिलर ग्रुप्स हैं। जब 4 के चारों पोजीशन पे सिमिलर ग्रुप्स हैं तो हम ना ही इसको सिस बोल सकते हैं ना ही ट्रांस बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल नहीं है। किन कॉम्प्लेक्स में? जिनकी फॉर्मूला ये है MAA2 टाइप, इनमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दिखाए जिनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, MA2B2 टाइप, दूसरा MA2BC टाइप, तीसरा MAB2 टाइप, AB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। अब चौथा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स MAA2 टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास है तो उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। मैं जब इसको कंक्लूड करूंगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम बताएंगे वहां पे किस किस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए मेरे बेटे अगर आपसे एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं वही एग्जांपल लूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन मेंशन किया होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो आपको फिर उस टाइम स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपको ये पता होगा इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, इस टाइप का भी दिखाता है, इस टाइप का भी दिखाता है और इस टाइप का नहीं दिखाता है। मैं आपको 4 एग्जांपल दूंगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, अब आपके ऑप्शन ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास ये है PT एंड देन वी हैव NH3(2) एंड देन Cl2। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है।
और दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे देंगे, ऑप्शन 2 वो ऐसा होगा PT एंड देन वी हैव GNY होल टू एंड देन CL एंड देन वी हैव NO2। ये वो कॉम्प्लेक्स है जो मैंने आपको बोला घर में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका ज्योमेट्रिकल। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है PT एंड देन वी हैव GLY होल टू, ठीक है बेटा। और चौथा ऑप्शन जो आपको देंगे वो ऐसे होगा, वी हैव PT EN होल टू, और इस पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज होगा बेटा इस पे +2। तो क्वेश्चन क्या है, which of the following square planar complexes does not exhibit geometrical isomerism। तो उस टाइम पे आपको इनका स्ट्रक्चर खोलना नहीं है, कहां पे सिस आइसोमर बन रहा है, कहां पे ट्रांस आइसोमर बन रहा है, दैट विल बी हेक्टिक एंड टाइम कंज्यूमिंग। आपको सिंपली इतना याद रखना है, Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ये बन गया हमारा Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब ये कॉम्प्लेक्स तो आप देख लीजिए, Ma2BC टाइप का कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लेनर है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब तीसरा PT GLY होल टू, इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर अगर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उसका मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है ग्लाइसिनेट आयन। अब ये कौन सा है, ग्लाइसिनेट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, ये मेरे बेटे कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये MAB2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और चौथा इनको जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, ये भी एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, PT EN होल टू। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरा मेटल है और फिर EN के बदले इथेन 1 2 डायमंड बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन कौन सा है, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, MAA होल टू, ठीक है बेटा। अब इस पे चार्ज कितना है, कितना नहीं है, उस पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है, लेकिन इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स है, तो बेटा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो आप ये बोलेंगे द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन नीट, and you don't need to waste your time by drawing the structures where we have the cis isomer and trans isomer. It will take last time, उतना time नहीं होता है। You need to solve these questions on the basis of the correct knowledge, that we have to remember that following types show geometrical isomerism, and this so far जो हमने अभी तक देखा ये नहीं दिखा रहा है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और इसमें मैंने आपको बिल्कुल बोला ये हमारा ऑप्शन जो है ये MAA2 टाइप का है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता है। बेटा 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखे जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सो मूविंग ऑन, वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर द अदर complexes which exhibit the geometrical isomerism. Till then, take care. Allah Hafiz.